आज के समय में पैसे को बुढ़ापे की ताकत माना जाता है। अगर ओल्ड एज में आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आपको कभी भी किसी पर डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और तो और आपको फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी अलग अलग दरवाजे नहीं खटखटाने होंगे। लेकिन अपने ओल्ड एज को सिक्योर करने के लिए आपको जवानी के दिनों से ही रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होगी और ये कैलकुलेट करना होगा कि आखिर रिटायरमेंट के बाद आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, जिससे आपका बुढ़ापा बिना किसी टेंशन और फिक्र के गुजर सके। तो चलिए यहाँ जानते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग पर आखिर क्या कहता है फाइनेंशियल रूल। फाइनेंशियल एक्सपर्ट दीप्ति भार्गव की माने तो आज के समय में आप जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं और आप चाहते हैं कि बुढ़ापे पर भी उसमें किसी तरह की कोई कमी ना आए, तो आपको 30x का नियम अपनाना चाहिए। यानी आपका रिटायरमेंट फंड आपके आज के एनुअल एक्सपेंसेस का कम से कम 30 गुना होना चाहिए। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका एनुअल एक्सपेंसेस आज के समय में 9 लाख रुपए है, यानी हर मंथ आपके एक्सपेंसेस 75,000 रुपए है। तो 30x नियम के अनुसार 2 करोड़ 70 लाख रुपए का रिटायरमेंट फंड आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। बुढ़ापे के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठे करने के लिए आपको लंबे समय वाली उन स्कीम्स में पैसे लगाने चाहिए जो बेहतर रिटर्न दे सके। आज के समय में म्यूचुअल फंड्स को रिटर्न के हिसाब से काफी अच्छा स्कीम माना जाता है। इसमें आप SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP में आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होता है। लॉन्ग टर्म में इसका एवरेज रिटर्न 12% माना गया है। अगर आप 30 साल के हैं और 2 करोड़ 70 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 7,700 रुपए की SIP लगातार 30 सालों तक चलानी होगी। ऐसे में 60 की उम्र पर आप 27,72,000 रुपए का निवेश करेंगे। अब 12% के हिसाब से इस पर 2 करोड़ 44,08,336 रुपए का आपको ब्याज मिलेगा। और जब तक आप 60 साल के होंगे आपके पास टोटल 2 करोड़ 71,80,336 रुपए जमा होंगे।